एक एक शब्द सुनने वाला है। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। दरबार को ठोकर मार दी और जंगल पे चल पड़े। चांदी रात थी, चलते चलते देखा किसी ने पान खा के थूका हुआ था। उन्हें ऐसा लगा चांदी का सिक्का है। उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया उनके हाथ उसमें सन गए। कहां तो राज को ठोकर मारी और लालच कहां, बड़ी पीक पर लालच जाएगा। फिर वो कहां का संतोष रहा, फिर वो कहां का संतोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी में कोई ना दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा।
लेकिन उनमें भी क्या है था? जुए का भारी। भरी सभा में द्रौपदी चीखे सुनकर वो धर्म पुजारी बेबस और खामोश रहा, बेबस और खामोश रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सबमें कोई ना कोई दोष रहा, सबमें कोई ना कोई दोष रहा। आगे लिखा विश्वामित्री ने तप की कमाई सभी मेनका पर लुटवाई, सभी मेनका पर लुटवाई, सभी मेनका पर लुटवाई। दुर्वासा भी महर्षि थे, उनमें भी थी एक बुराई। विश्वामित्र महान मुनि हुए, सैकड़ों वर्षों तक तप किया, लेकिन एक झटके में सारा तप गवा दिया। विश्वामित्र ने तप की कमाई सभी मेनका पर लुटवाई, और दुर्वासा ऋषि भी महर्षि थे, उनमें भी थी एक बुराई। हरदम क्रोध और जोश रहा, हरदम क्रोध और जोश रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सबमें कोई ना कोई दोष रहा, सबमें कोई ना कोई दोष रहा। अमर हो गए हैं, इतने भजन उनके प्रसिद्ध हुए, लेकिन कोई भी उनकी किताब नहीं है। ढूंढने से बड़ी मुश्किल से एक किताब मिली, उसमें कुछ भजन मैंने उसमें लिखे हैं। और अंत में क्या लिखते हैं मास्टर जी? सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन जहां में दोष बिना है, कौन जहां में दोष बिना है, कौन जहां में दोष बिना है। नत्था सिंह में भी दोष हजारों, जिसने सबका दोष लिखा। सारा जग ही मृग तृष्णा है, कौन जहां में दोष बिना है। नत्था सिंह में भी दोष हजारों, जिसने सबका दोष लिखा है। फिर वो कहाँ का निर्दोष रहा, फिर वो कहाँ का निर्दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सबमें कोई ना कोई दोष रहा, सबमें कोई ना कोई दोष रहा, सबमें कोई ना कोई दोष रहा। कहते भक्तों जय माता। ये तालियां अमर हो गए। कई साल पहले मेरे का 77 में तो उस वक्त सिधार गए थे, मैं तो मिल भी नहीं पाया उनसे, बस उनके चर्चे सुने, उनकी जो भजन सुने हमने लिखे हुए। तो आइए मास्टर नत्था सिंह जी की कलम का ही लिखा हुआ एक वाक्य सुना रहा हूं आपको। कहते हैं, शाम का काला बदन और शाम घटा से काला, और शाम होते ही गजब कर गया डमरू वाला। एक बार की बात है, भगवान भोले शंकर अपने ग्रस्त जीवन से तंग आकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपना दुख दर्द उन्हें बयां करते हैं। शंकर विष्णु के पास गए, एक रोज ये व्यथा सुनाने को, बोले महाराज मैं आया हूं कुछ दिल का हाल सुनाने को। विष्णु बोले हाँ फरमाइए। भोले भंडारी राज है क्या, मैं भी तो सुनता हूं, सृष्टि के मालिक की आवाज है क्या। शंकर बोले क्या बतलाऊं, मेरे घर में ऐसी नाचाकी है, मेरे घर के जितने मेंबर हैं
सब में ही बेइत्तेफाकी है, हर बात में बात हमारी नहीं मिलती, आपस में किसी की सवारी नहीं मिलती। सबसे पहले तो देख लो मेरे घर में क्या अंधेर है, मेरा वाहन तो बैल है और पार्वती का शेर है। गौ का जाया है नंदी कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन शेर को जब भी देखो भूलता ही रहता। फिर मेरे दो पुत्र हैं, भगवान भोले शंकर के कितने पुत्र हुए हैं? दो हुए हैं, एक स्वामी कार्तिकेय जी और एक गणपति जी। फिर मेरे दो पुत्र हैं, एक गणपति एक कार्तिक, दोनों के वाहन अलग अलग है, अलग अलग व्यवहार तक। चूहा वाहन है गणपति जैसे लिखारी के लिए, और कार्तिक ने मोर रखा है सवारी के लिए। मेरे गले का सांप, भगवान भोले शंकर के गले में क्या है? सर्पों की माला है। मेरे गले का सांप चूहे को जब फुंकारता, मोर जब फनियर को तकता, देखो चोंचे मारता। सांप और चूहे का बैर है, मोर और सांप का बैर है, शेर और बैल का बैर है, लेकिन सभी एक खूंटे से बंधे रहते हैं। और दुख कौन झेल रहा है? भगवान भोले शंकर। फिर पार्वती और गंगा की आपस में खूब ही ठनती है, ये दोनों पत्नियां सोतन है, इसलिए ना इनकी बनती है। मुझसे कहती है पार्वती, क्यों मेरा मान घटाया है? क्या गंगा मुझसे सुंदर है जो सर पर इसे बिठाया है? और गंगा कहती है कौन हूं मैं, यश में भी मुझे भी छोड़ा है, सब दुनिया तो यही कहती है शिव पार्वती का जोड़ा है। इनको लड़ते देखकर बहुत दुखी होता हूं मैं, बीत जाती है कई सदियां, फिर एक दिन सोता हूं मैं। इनको लड़ते देखकर यूं चाक दामन सी लिया, एक दिन मैंने तंग आकर जहर तक भी पी लिया। वो जहर भी नीचे ना उतरा, गले में आकर अटक गया, और इसी हाल में रहते हैं, इसलिए मुझे दुनिया वाले नीलकंठ भी कहते हैं। बोला नीलकंठ भगवान की। आदरणीय बड़ी बहन कृष्णा बहन जी से गुजारिश करूंगा, आइए हाजिर